नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अलोप स्टडी विद एजे। तो आज लाया हमने अल्मोड़ा जनपद का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले देखते हैं अपना होमवर्क क्वेश्चन कि गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब और किसने की है। तो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना हुई दोस्तों 1907 में। मथुरा प्रसाद नेथानी ने किया और कहाँ किया? लखनऊ में। तो आज देखते हैं अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद का पहला प्रश्न है दोस्तों, अल्मोड़ा नगर पालिका कब बनाई गई? ऑप्शन ए 1863, बी है 1864, सी है 1865, डी है 1866। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1864। अल्मोड़ा नगर पालिका है, ये बनाई गई आपकी 1864 में। अगर पूछा जाए कि राज्य की पहली नगर पालिका, तो मसूरी नगर पालिका कब बनाई जाती है दोस्तों? 1842 में। उसके बाद है आपकी नैनीताल नगर पालिका, कब? 3 अक्टूबर 1850 को दोस्तों नैनीताल नगर पालिका। तो देखते हैं थोड़ा सा अन्य ऑप्शन भी है दोस्तों, जैसे 1866। 1866 से अन्य तथ्य देखें थोड़ा बहुत। तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया? 1866 में, मरणों उपरांत दिया गया। अगर पूछा जाए दोस्तों कि ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। उस टाइम भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे दोस्तों। तो इसी ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखते हैं दोस्तों, 2-3 दिन हमारी वीडियो नहीं आ पाई दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा किसी कार्य से बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम था। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कसार देवी, बी है द्वारहाट, सी है जागेश्वर, डी है अल्मोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका द्वारहाट। मीठी मूलियों के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? द्वारहाट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा जाए थोड़ा थोड़ा तो जागेश्वर भी आपका अल्मोड़ा में है, कटारमल भी अल्मोड़ा में है। जागेश्वर सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह, जिसमें 124 छोटे बड़े मंदिर समूह है दोस्तों। कटारमल भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन है दोस्तों? कटारमल। पहला कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। बाकी कसार देवी भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, जागेश्वर समिति कब बनी? ऑप्शन ए 1913, बी है 1914, सी है 1915, डी है 1916। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1914। जागेश्वर समिति बनी दोस्तों आपको 1914 में। जागेश्वर धाम कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 124 छोटे बड़े मंदिर समूह कहाँ है दोस्तों? जागेश्वर में। अब देखा जाए दोस्तों 1914 से अन्य तथ्य, तो 1914 में ही दोस्तों उत्तराखंड की दृष्टि से दोस्तों एकता सम्मेलन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? एकता सम्मेलन 1914 में दोस्तों। 1914 में ही दोस्तों गढ़वाल सभा, जो आपकी गढ़वाल सभा है दोस्तों, इसकी स्थापना भी कब होती है? गढ़वाल सभा 1914 में। अगर पूछा जाए दोस्तों, अगर कभी आपको, क्योंकि गढ़वाल सभा तो 1914 है, लेकिन पूछा जाए कि अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा आपका 1952। यही तथ्य है दोस्तों जो हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको पढ़ के चलना है दोस्तों। आपने जागेश्वर समिति हमने पढ़ ली दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण समिति है, उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये भी इसमें रुद्रप्रयाग जनपद में पहले डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों उसको, कि उखीमठ समिति या केदारनाथ समिति कब बनी दोस्तों? 1948 में। अगर समिति तो 1948 में बनती है दोस्तों, लेकिन पूछा जाए कि अधिनियम कब बना, तो 1939 में। दोनों महत्वपूर्ण है दोस्तों, जागेश्वर और केदारनाथ समिति, तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसी में देख लेते दोस्तों, 1916 दिया। अगर 1916 भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए दोस्तों, 1916 थोड़ा महत्वपूर्ण। 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन होता है। एक लखनऊ अधिवेशन किसका होता है? कांग्रेस का होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन सी करती है? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या होता है दोस्तों कि गरम दल और नरम दल। क्या हुआ कि आपको पता है 1907 का सूरत अधिवेशन था, जो उसमें क्या हुआ, गरम दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है। लेकिन 1916 में पुनः एक हो जाते हैं, किसमें होते हैं दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन में। तो भी ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर देखा जाए 1916 से एक और, तो मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं दोस्तों? गंगा सभा की स्थापना कब करते हैं? 1916 में। वो हिंदू विश्वविद्यालय कब? 1915। ये भी आपको दोनों पढ़ के जाना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कौन अल्मोड़ा में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कपरकोट गुफा, बी है आपका, ये तजग हो गए दोस्तों, ये था तड़ाग ताल। क्या था दोस्तों? तड़ाग ताल। तड़ाग ताल। सी है रुद्रधारी झरना, डी है कपकोट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कपकोट। कपकोट आपके कहाँ स्थित है दोस्तों? बागेश्वर में। रुद्रप्रयाग में होकर बागेश्वर की एक तहसील है दोस्तों, कौन है? कपकोट।
कपरकोट गुफा आपकी यही है। अब तड़ाक ताल दिया है दोस्तों यहाँ पे, तो ये 5 सुरंगों वाला ताल है दोस्तों। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। थोड़ा बहुत ध्यान में रखना दोस्तों, इसको भी महत्वपूर्ण है, कभी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कब अल्मोड़ा में स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1924, बी है 1936, सी है 1926, डी है 1938। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 1936। आपको स्थापना ना पूछ रहा दोस्तों, पूछ रहा है अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया, तो 1936 में। अगर पूछा जाता दोस्तों की स्थापना तो कब होता? 1924 में। कौन करता है दोस्तों? बोसी सेन। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। बोसी सेन। अल्मोड़ा कब स्थापित की जाती है दोस्तों? 1936 में। किस नाम से? उस टाइम ये लेबोरेटरी के रूप में की जाती है दोस्तों, लेकिन 1974 में इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान पड़ता है। किसकी इकाई है दोस्तों अगर पूछा जाए आपकी, तो पूसा। पूसा की इकाई है दोस्तों। कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान। पहले स्थित था दोस्तों पूसा में। पूसा कहाँ पड़ता है? बिहार में। कब होती है दोस्तों स्थापना? 1905 में, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्य तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, इनको भी आप नोट करते जाइए। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1978, बी है 1969, सी है 1979, डी है 1989। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1979। कब होती है दोस्तों? 1979। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रह। अगर पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ कृषि विश्वविद्यालय, तो कब होती? 17 नवंबर 1960। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और पूछा जाए गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887। थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है दोस्तों इनके बारे में। 1903 में क्या करते हैं? हैप्पी क्लब। 1914 में क्या करते हैं दोस्तों? प्रेम सभा की स्थापना, जीबी पंत जी। 1918 में क्या करते हैं दोस्तों? खद्दर आश्रम। तो 2-3 चीजें दोस्तों ये आपको पढ़ के जानी। अब देखें दोस्तों तो 1979 से अन्य तथ्य थोड़ा बहुत जो हम हर क्वेश्चन में देखते हैं। मंडल आयोग की स्थापना किससे संबंधित है दोस्तों? ओबीसी से। कब होती है? 1979 में। कौन होते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष? विंदेश्वरी मंडल। उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ता है? मंडल आयोग। क्या बोलता है कि ओबीसी को आरक्षण देना है। अब 1979 में जब मंडल आयोग की स्थापना हुई, उस समय पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई आपको पता है 1980 में हट जाता, तब उसके चक्कर से 10 साल पीछे चला जाता है। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है, मंडल आयोग पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी जो ओबीसी को सर्वप्रथम आरक्षण दिया जाता है 1990 में दिया जाता है, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप। एक तथ्य तो ये था दोस्तों 1979 से। एक दूसरा है दोस्तों 1979 से अगर देखा जाए कि यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, की स्थापना कब हुई? तो 24-25 जुलाई 1979। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहाँ होती है? मसूरी में। कौन होता है दोस्तों इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रथम अध्यक्ष देवीदत्त पंत। कभी आपको पूछा जाए दोस्तों कि यूकेडी ने कब गैरसैंण को चंद्रनगर नाम देके उस पर ब्लू प्रिंट व राजधानी के लिए वो मतलब चयनित किया, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992। ये थोड़ा बहुत तथ्य है। और देखें दोस्तों थोड़ा सा आप 1987 में यूकेडी का विभाजन हो जाता है दोस्तों। फिर इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? काशी सिंह एरी। इसी यूकेडी का एक सदस्य होता है दोस्तों त्रिफन सिंह पवार, जो कि संसद में क्या फेंकता है? पत्र बम फेंकता है। और इसी यूकेडी का एक विधायक होता है दोस्तों जसवंत सिंह बिष्ट, जो कि सर्वप्रथम उत्तराखंड के लिए प्रस्ताव पेश करता है। तो थोड़ा यूकेडी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी योगदान है यूकेडी का उत्तराखंड राज्य को अलग बनने में, तो आपको इसे ध्यान रखना है। 1969 से मैं बहुत चीजें आपको एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ दोस्तों, अगर फिर से थोड़ा बहुत आपको नोट करने तो कर लेना। इसरो की स्थापना कब होती है दोस्तों? 15 अगस्त 1969। देखा जाए मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल कब? 1979। उर्दू के क्षेत्र में पहली बार ज्ञानपीठ 1979। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1979। और एक तथ्य उत्तराखंड से भी दोस्तों गढ़वाल मंडल की स्थापना 1979 से। थोड़ा आपको ध्यान रखना। अगर 1978 में देखा जाए तो दिल्ली जो दिल्ली चलो का नारा देते दोस्तों, तो 1973 में देते, लेकिन संसद को कब घेरती है? 1978 में। ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अंग्रेज वायसराय को रानीखेत बहुत प्रिय था? ऑप्शन ए दोस्तों लॉर्ड मियो, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, सी है दोस्तों लॉर्ड लिटन, डी है डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मियो, लॉर्ड मियो। किसको वायसराय को रानीखेत बहुत प्रिय था? तो वो था दोस्तों मियो को। मियो के समय एक महत्वपूर्ण क्या हुई? 1872 में जनसंख्या की शुरुआत, सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 में। लेकिन 10 की जनगणना कब होती है दोस्तों? 1881 में। किसके समय होती है? लॉर्ड रिपन।
रिपन के भी कई काम है दोस्तों, लेकिन एक इसका वाक्य भी है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से किया जाए, ना कि मेरे शब्दों से। तो ये किसने कहा दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने। कब है दोस्तों? कार्यकाल 1880 से लेकर 84। और 76 से 80 पूछा जाए आपको तो किसका है? लिट्टन का। डफरिन के समय भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना। उस समय आपके कौन थे? डफरिन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। रिपन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कारखाना अधिनियम किसके समय आता है दोस्तों? रिपन को। भारत में स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत आपको रिपन को पढ़ के जाना है दोस्तों। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा मेला बैलों के क्रय विक्रय से संबंधित है? ऑप्शन ए बगवाल पोखर का मेला, बी ए श्रावणी मेला, सी ए सोमनाथ का मेला, डी है दोस्तों आपको गणनाथ का मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमनाथ का मेला। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमनाथ का मेला। अगर पूछा जाए दोस्तों आपको कि सोमनाथ का मेला है किस नदी के तट पे लगता है, तो रामगंगा, रामगंगा नदी के तट में। अगर देखा जाए दोस्तों किस महीने लगता है दोस्तों, तो मई के महीने। थोड़ा बहुत देख के चलना है दोस्तों। श्रावणी मेला आपको पता है जागेश्वर धाम में लगता है दोस्तों। और गणनाथ का मेला आपका संतान प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार से श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए, उसी हिसाब से अल्मोड़ा में गणनाथ का मेला लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत माधव आशीष को कब पद्मश्री दिया गया? ऑप्शन ए 1990, बी है 1991, सी है 1992, डी है 1993। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 1992। माधव आशीष को पद्मश्री 1992 दिया जाता है दोस्तों। अगर देखा जाए दोस्तों भारत की दृष्टि से तो 1992 क्या हुआ दोस्तों? 1992 दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती दोस्तों? 1992। और 93 में देखा जाए दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना। 1991 में देखा जाए दोस्तों तो एक महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों, जो औद्योगिक नीति होती है उसमें उदारीकरण कब होता है? तो होता है 1991 में। वैसे औद्योगिक नीति सर्वप्रथम 1948 में, फिर 1956 में आती है। दो औद्योगिक नीति दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों इसकी 1956 वाली दूसरी औद्योगिक नीति, क्योंकि इसी औद्योगिक नीति को दोस्तों औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1956 वाली को दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों द्वारहाट, बी है जागेश्वर, सी है विभांडेश्वर, डी है कटारमल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा द्वारहाट। किसे कहा जाता है दोस्तों? द्वारहाट। अगर द्वारहाट के कुछ अन्य नाम देखे दोस्तों तो मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? द्वारहाट को। लखनपुर भी किसे कहा जाता है दोस्तों? द्वारहाट को। उत्तर की द्वारिका हम देखेंगे दोस्तों, अगर हिमालय की द्वारिका द्वारहाट को कहा जाता है, उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? सेमुखिम। कहाँ पड़ता है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में। किससे संबंधित है दोस्तों? नागराज देवता से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर द्वारहाट का एक और नाम है दोस्तों कुमाऊं का खुजराव, किसका कहते हैं दोस्तों? द्वारहाट का। यहाँ पे दिया है दोस्तों विभांडेश्वर। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है दोस्तों? विभांडेश्वर का। अगर पूछते उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है तो वो बागेश्वर है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं का गांधी कौन है? ऑप्शन ए है जसवंत सिंह बिष्ट, बी है दयानंद भारती, सी है देवकीनंदन, ये था दोस्तों देवकीनंदन पांडे, देवकीनंदन पांडे, देवकीनंदन पांडे, डी है इंद्रमणि बडोनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देवकीनंदन पांडे। अब देखा जाए दोस्तों जसवंत सिंह बिष्ट, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। और कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे। अगर देखा जाए उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी। और देखा जाए अगर आपको कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान वही व्यक्ति दोस्तों जो प्रथम विदेशी होता है जिसे भारत रत्न दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1987 में। दो ही विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया दोस्तों। 1987 में आपके खान अब्दुल गफार खान और 1990 में आपको नेल्सन मंडेला। तो ये चीजें ध्यान रखनी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरगोविंद पंत कब बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए 1948 से 1954, बी है 1948 से 1956, सी है 1950 से 1954, डी है 1950 से 1956। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 से 1956। अब देखा जाए दोस्तों तो हरगोविंद पंत इनका जन्म कब होता है? 1885। मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों आपको एक वीडियो में कैसे, जब मैंने बद्रीदत्त पांडे डिस्कस किया था, उनका जन्म हुआ 1882। 3 साल बाद किसका होता है? हरगोविंद पंत 1885। वो इसके 2 साल बाद किसका होता है? गोविंद बल्लभ पंत 1887। ऐसे में आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। वो इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था दोस्तों हरगोविंद पंत कि 1928 में इन्होंने दोस्तों जो हल चलाने की, ब्राह्मणों की प्रथा होती है जो हल चलाने की, इसको तोड़ा। क्योंकि ब्राह्मण पहले हल नहीं चलता था, चलाते थे, इसको हरगोविंद पंत ने तोड़ा। उन्हें कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी किसे कहा जाता है दोस्तों? हरगोविंद पंत को।
तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने अल्मोड़ा में विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा लगाया? ऑप्शन ए है दोस्तों आपका किशन चंद्र जोशी, बी है दोस्तों आपका पीसी जोशी, सी है हरगोविंद पंत, डी है विक्टर मोहन जोशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका किशन चंद्र जोशी। इन्होंने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा कहाँ उगाया दोस्तों? अल्मोड़ा में उगाया। पीसी जोशी से थोड़ा देख ले दोस्तों, तो पृथक राज्य आंदोलन जब चले थे उसमें इसकी महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों पीसी जोशी का। उपनाम कॉन्क्रीट है। तो पीसी जोशी से देखें दोस्तों अगर, तो इन्होंने 1950 में क्या किया दोस्तों? पर्वतीय जन विकास समिति। 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। 1955 में सर्वदलीय संघर्ष समिति। ये भी किसने की दोस्तों? पीसी जोशी ने। महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों विक्टर मोहन जोशी से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देघाट गोलीकांड कब हुआ? देघाट गोलीकांड कब हुआ? अच्छा दोस्तों सॉरी, देघाट गोलीकांड में कौन दो व्यक्ति शहीद हुए? हीरामणि व बद्रीदत्त। बद्रीदत्त, बी ए गंगादत्त व खीमादेव, सी ए टीकाराम व नरसिंह, डी ए चूड़ामणि व बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हीरामणि व बद्रीदत्त। कौन है दोस्तों? हीरामणि व बद्रीदत्त। ये दोनों व्यक्ति किस में शहीद हुए दोस्तों? देघाट गोलीकांड में। देघाट गोलीकांड में कब होती है दोस्तों? 18 अगस्त 1942 को देघाट गोलीकांड होते हैं दोस्तों। देघाट से देखें दोस्तों तो देघाट को पहले जब चंद्रवंश और पंवार वंश चल रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे सीमा का निर्धारण भी कहाँ किया गया था? देघाट में। किसके बीच हुआ था दोस्तों? पंवार वंश का 37वां राजा, या आपको याद ही होगा दोस्तों कौन था? अजयपाल। और चंद्रवंश का कौन था दोस्तों? कीर्तिचंद। दोनों के बीच युद्ध होता है दोस्तों, और देघाट को आपका सीमा निर्धारित किया जाता है। तो देघाट गोलीकांड पूछा जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको 18 अगस्त 1942। 3 गोलीकांड हुए दोस्तों, तीनों का आपको ध्यान रखना। सालम गोलीकांड ये हुआ दोस्तों आपको 25 अगस्त 1942, और सल्ट गोलीकांड 5 सितंबर 1942। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देशी सेवक संघ की स्थापना आरती, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, आरती नहीं दोस्तों, मालती देवी ने कब की? ऑप्शन ए है 1941, बी है 1942, सी है 1943, डी है 1944। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1942। कौन है दोस्तों? आप करेक्शन कर लेना दोस्तों अगर नोट्स बना रहे होंगे कोई। मालती देवी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं परिषद की कल्पना किस अखबार में की गई थी? ऑप्शन ए है पूर्वासी, बी है आपका कुमाऊं की आवाज, सी अल्मोड़ा अखबार, डी है बद्रीनाथ समाचार पत्र। तो किस में की गई थी दोस्तों? अल्मोड़ा अखबार। पता है दोस्तों आप अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब होती है? 1871। बंद कब होता है दोस्तों? 1918 में। 1913 से 1918 तक इसके संपादक कौन रहते हैं दोस्तों? तो आपके रहते हैं दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। और 1918 में लोमस की घटना को छापने के कारण यह बंद हो जाता है। अगर पूछा जाए कि एक क्वेश्चन आया पूछ चुका है दोस्तों कि अल्मोड़ा अखबार के कितने संपादक थे, तो 6 संपादक थे दोस्तों। आपको 6 के 6 ध्यान रखना है। पहला था दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत, दूसरा था आपका जीवानंद जोशी, शिवानंद सनवाल, इम्तियाज अली और बद्रीदत्त पांडे। ये आपको ध्यान रखने दोस्तों। हो सके दोस्तों तो कहीं पे नोट कर देना। पूर्वासी आपको पता है दोस्तों 1980 अल्मोड़ा से निकल था। बद्रीनाथ आपका रानीखेत अल्मोड़ा से निकलता था। कुमाऊं की आवाज भी अल्मोड़ा से निकलते दोस्तों। अल्मोड़ा के बारे हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके बाद है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला? ऑप्शन ए दोस्तों आपका कसार देवी, बी है फल सीमा, सी है बनकोट, डी है नैनी पातन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कसार देवी। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है दोस्तों कसार देवी में। अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, क्योंकि अल्मोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1960 से 1970 में दोस्तों कसार देवी में हिप्पी आंदोलन चला। ये भी आपको ध्यान रखना। 1890 में यहाँ स्वामी विवेकानंद आए थे दोस्तों, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए 8 ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से मिली, तो बनकोट आपके काम है दोस्तों पिथौरागढ़ में। और पूछा जाए 5 मानव ताम्र आकृतियां कहाँ से मिली दोस्तों, नैनीपातन से। नैनीपातन की खोज कब हुई दोस्तों? 1999 में। ये भी थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। बनकोट की आपकी 1990 में। थोड़ा ध्यान करके चलना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, घसियारी रचना किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट, शिवदत्त सती, सी है इलाचन जोशी, डी है शैलेश मटियानी। घसियारी रचना पूछ रहा है दोस्तों, घसियारी चित्र नहीं पूछ रहा है।
तो ये है दोस्तों आपका शिवदत्त सती। अगर पूछा जाए कि घसियारी चित्र किसका है या पहाड़ी घसियारी चित्र किसका है, तो ये हमारे रणवीर सिंह बिष्ट है, जिन्हें प्रथम व्यक्ति जिन्हें चित्रकारिता में पद्मश्री दिया गया 1991 में। थोड़ा ये भी ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शिवदत्त सती। इनकी एक दो महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, एक तो ये घसियारी हो गई, दूसरी बाबर के गीत और मित्र विनोद। तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों आप पढ़ के जाना दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है आयोग। किसे आर्चिड कंट्री कहा जाता है? ऑप्शन ए ताड़ीखेत, बी है रानीखेत, सी है चौखटिया, डी है मझखाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चौखुटिया। चौखुटिया आपका आर्चिड कंट्री कहा जाता है दोस्तों। अब पूछा जाए दोस्तों कि चौखुटिया है जो आपके कहाँ है, तो पता ही है आपको, अल्मोड़ा में स्थित है। मझखाली क्या है दोस्तों? मझखाली भी अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, लेकिन क्या है, एक पर्यटक स्थल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा बाजार अल्मोड़ा में नहीं है? ऑप्शन ए लाल बाजार, बी है मल्ली बाजार, सी है थाना बाजार, डी है सिस्टर मार्केट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिस्टर मार्केट। ये आपके कहाँ स्थित है? मसूरी। मसूरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? देहरादून में। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक है दोस्तों आपका होमवर्क, जिस समय अल्मोड़ा जनपद बना कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ये आपने बताना है दोस्तों। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दोस्तों, अलोप स्टडी विद एजे। हो सके दोस्तों तो हमारे चैनल को और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर करिए, और आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगी दोस्तों। क्षमा चाहता हूँ 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई, किसी कारणवश व्यस्ततम कार्यक्रम था। धन्यवाद दोस्तों।